ओबेसिटी यानी मोटापा दुनिया भर की आबादी के लिए ये सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। WHO की माने तो हर 16 में से एक महिला और हर 25 में से एक आदमी ओबेसिटी का शिकार है। संभावना है कि 2035 तक दुनिया की आधी आबादी से भी ज्यादा लोग इस समस्या का शिकार बन जाएंगे। कुछ लोगों के लिए वजन करना बड़ा कठिन होता है। कुछ भी करें लेकिन मशीन का कांटा पीछे नहीं आता। एक्सपर्ट्स की माने तो वजन कम करने के लिए सबसे जरूरी है कि आप जितनी कैलोरीज खाएं उतनी ही कैलोरीज बर्न भी करें। पैदल चलें और कसरत करें। इसी के साथ एक बैलेंस डाइट, भरपूर नींद और एक एक्टिव लाइफस्टाइल भी आपकी मदद कर सकती है। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि एक्स्ट्रा एफर्ट क्यों बढ़ाना, क्यों ना हम क्रैश डाइट्स का सहारा ले लें और अपनी डाइट में सिर्फ प्रोटीन शामिल करें ताकि हमारा वजन तेजी से कम हो जाए और उसके लिए हमें एक्स्ट्रा एफर्ट भी नहीं करने पड़े। लेकिन ये चीज सही नहीं होगी। क्यों, समझिए। आसान भाषा में समझें तो एक कार को चलने के लिए फ्यूल की जरूरत होती है। वैसे ही आपके शरीर को दिन भर के काम और इंटरनल सिस्टम रन करने के लिए ग्लूकोज यानी एनर्जी की जरूरत होती है, जो कि खाने से मिलती है। आप जो भी खाते हैं शरीर उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। इस प्रोसेस को मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। खाने से मिलने वाली इस एनर्जी को कैलोरीज में मेजर किया जाता है। जैसे कि 1 ग्राम कार्ब्स खाने से आपको 4 कैलोरीज यानी एनर्जी मिलती है। शरीर इस खाने को पचाकर ब्लड शुगर यानी ग्लूकोज बनाता है। इसके बाद पैनक्रियाज इस ग्लूकोज में इंसुलिन मिक्स करने का काम करता है। ऐसे समझिए कि इंसुलिन एक सिक्योरिटी गार्ड है, जो कि शरीर के अलग अलग हिस्सों में मौजूद सेल्स के गेट्स को खोल देता है, जिससे वो ग्लूकोज को एब्जॉर्ब करके अपना काम पूरा कर सके। मानिए कि अगर आपके शरीर में इंसुलिन ना बने तो शरीर में ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इसी के कारण होता है डायबिटीज। एक्सपर्ट्स की माने तो एक सामान्य पुरुष को दिन भर में लगभग 2500 कैलोरीज और एक महिला को लगभग 2000 कैलोरीज की जरूरत होती है। लेकिन सोचिए कि अगर किसी दिन खाना खाने में देरी हो गई और आपको जरूरी कैलोरीज ना मिले तो प्रकृति ने इसका भी इंतजाम कर रखा है। जब किसी दिन आप खाना ज्यादा खा लेते हैं तो उस दिन उस खाने से मिलने वाली एक्स्ट्रा कैलोरीज को आपका शरीर फैट सेल्स के रूप में स्टोर कर लेता है। वैसे ही जैसे कि जरूरत के दिनों के लिए आप एफडी करवाते हैं। जब शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है और खाना नहीं मिलता तो यही फैट सेल्स शरीर के अंगों को जरूरी एनर्जी देने का काम करते हैं। लेकिन सोचिए कि इन फैट सेल्स के खर्च होने से पहले ही अगर आप फिर से खाना खा लें तो ऐसे में आपका शरीर इन फैट सेल्स से एनर्जी लेने की बजाय फिलहाल अभी वाले खाने को पचाने की कोशिश करेगा और शरीर भी इसी खाने से मिली कैलोरीज को जरूरी कामों के लिए उपयोग में लेने लगेगा। अब आपके फैट सेल्स तो वहीं रह गए और सोचिए कि अगर इस खाने से भी आपको एक्स्ट्रा कैलोरीज मिलती है और ये एक्स्ट्रा कैलोरीज भी फैट के रूप में जमा हो जाए तो इसी तरीके से जब हम हर मील के साथ एक्स्ट्रा कैलोरीज खाने लगते हैं तो हमारे शरीर में ज्यादा फैट सेल्स जमा होने लगती है और आपका वजन तेजी से बढ़ने लगता है। तो अब आप मोटे मोटे तौर पर समझ ही गए होंगे कि जितनी कैलोरीज आपने इनटेक की है यानी कि ली है, अगर आप उतनी बर्न नहीं करते तो वो फैट के रूप में जमा होने लगती है और आपका वजन बढ़ने लगता है। देखिए, जब आप अपने पैसों का हिसाब रखते हैं तभी आपको लॉस और गेन के बारे में पता चलता है और आप अपना बजट तैयार कर पाते हैं। ऐसे ही अपने वेट को मेंटेन करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए आपने कितनी कैलोरीज ली और कितनी बर्न की, इसका हिसाब तो आपको रखना ही होगा। इसे एनर्जी बैलेंस कहा जाता है। आप समझ ही गए होंगे इस वीडियो को देखकर कि बॉडी को किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है और वो कैलोरीज में हम काउंट करते हैं जो कि आपको खाने से मिलती है। तो जितना ज्यादा काम आप करेंगे, जितनी ज्यादा फिजिकल एक्टिविटीज करेंगे, आपकी कैलोरीज उतनी ही बर्न होगी। अब कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि इतनी मेहनत क्यों करना, क्रैश डाइट्स और प्रोटीन डाइट्स के साथ भी तो वजन कम किया जा सकता है। लेकिन एक्सपर्ट्स की माने तो ये सही तरीका बिल्कुल भी नहीं है। प्रोटीन आपके शरीर के लिए कई कारणों से अच्छा माना जाता है। कार्ब्स की ही तरह 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 कैलोरीज मिलती है, लेकिन सामान्यतः प्रोटीन हमारे शरीर में फैट के तौर पर स्टोर नहीं होता। प्रोटीन पेट में जाकर अमीनो एसिड में तब्दील हो जाता है और जब ये अमीनो एसिड शरीर की जरूरत से ज्यादा हो जाए तो ये छोटी आंत में जाकर अमीनो एसिड पूल में स्टोर हो जाता है और अगर ये अमीनो पूल भर भी जाए तो शरीर इसे यूरिन के रूप में बाहर निकाल देता है। इसी के साथ
हमारे शरीर में मौजूद मसल्स में जो भी टूट फूट होती है उसे रिपेयर करने के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। अगर आप कोई भी वर्कआउट करते हैं तो मसल तो टूटेंगे ही, और इसी डैमेज को रिकवर करने और वर्कआउट जारी रखने के लिए आपको प्रोटीन की जरूरत होती है। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ प्रोटीन ही खाएं। शरीर और दिमाग को ठीक तरीके से काम करने और खुद को बीमारियों से बचाने के लिए प्रोटीन, कार्ब्स और दूसरे जरूरी न्यूट्रिशंस की जरूरत होती है। इसीलिए आपका बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। अन्न के साथ अपने खाने में सब्जियां और फल शामिल करना एक बहुत अच्छा विकल्प है। एक्सपर्ट्स की माने तो आपके हर मील में कम से कम 200 ग्राम सब्जियां जरूर शामिल करनी चाहिए। हमारी डाइट में प्रोटीन का सही मात्रा में होना बहुत जरूरी है। अगर हम कम प्रोटीन खाएंगे तो वो हमारी सेहत के लिए हानिकारक होगा और वेट लॉस में भी प्रॉब्लम हो सकता है। परंतु अगर हम सिर्फ प्रोटीन पे फोकस करें और जो बाकी के इम्पोर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, फाइबर, गुड फैट्स, अगर हम इन पे फोकस नहीं करेंगे और अपनी डाइट में से इन सब को हटा देंगे या पर्याप्त मात्रा में नहीं खाएंगे तो भी वेट लॉस का होना संभव नहीं है। इन्हीं के साथ साथ जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे कि आयरन हो गया, कैल्शियम हो गया, गुड फैट्स हो गए, ओमेगा 3 वगैरह, इन सब का भी पर्याप्त मात्रा में सेवन करना बहुत जरूरी है। सिर्फ एक न्यूट्रिएंट पे फोकस ना करें, अपनी डाइट को बैलेंस्ड रखें, तभी आपका वेट लॉस ठीक तरह से होगा। उम्मीद है आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपने बहुत कुछ नया सीखा होगा। अगर ऐसा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो वेट को मैनेज करने के लिए बड़ी मशक्कत कर रहे हैं।